जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ को बात करने वाले हैं कि जिसे आप लोग अक्सर शुद्ध गांव के भाषा में उनको भूत बाधा कहते हैं। क्या रियल में भूत होता है या बाधाएं होती हैं? बिल्कुल होता है, लेकिन किस व्यक्ति को पकड़ता है और किसको ज़्यादा परेशान करता है? जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जिसका चंद्रमा वीक होगा। कई बार कुंडली में अगर देखा जाए तो जैसे राहु और शनि और केतु का योग जो होता है वो कुंडली में अक्सर पिशाच योग कहा गया है। शनि क्या है? कर्म है। और केतु क्या है? केतु तुम्हारा पित्र है, जो अब नहीं है, था लेकिन अब नहीं है, पूर्वज जिनको कहते हैं। क्या होता है कि भूत कब बनता है? जब आदमी नहीं होता है तो उसका भूत बनता है। अगर आदमी है तो भूत नहीं बनेगा। इनके भी कई कैटेगरी हैं, या आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो जब भी कुंडली में शनि और केतु का योग बनता है तो ऐसे लोगों को भूत पकड़ता है। खास तौर पे अगर लग्न में बन गया तो मस्तिष्क से उनको पीड़ा मिलता है। अगर छठे भाव में बन गया तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलता है। अगर अष्टम भाव में बन गया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत दुख देता है, कई प्रकार से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये सब कष्ट देता रहता है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग इसके लिए झाड़ फूंक की तरफ दौड़ते हैं, ओझा गुनिया के पास दौड़ते हैं और तरह तरह का उपाय करवाते हैं। जबकि हकीकत क्या होता है कि उन ग्रहों का अलाइनमेंट करें जो ग्रह कुंडली में या वैसे सार्वजनिक भूत बाधा का जो निर्माण करते हैं, यानी केतु और शनि। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको जो है केतु से संबंधित उपाय करना है। केतु से संबंधित उपाय करिए और छठे भाव को एक्टिव करिए। छठा भाव का मतलब क्या है? मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, और मानसिक शांति बना करके रखिए। जब आप इस तरीके का करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो भूत बाधा जैसी स्थिति बनी हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब इसका अलाइनमेंट कैसे किया जाता है? इसके अलाइनमेंट 3 प्रकार से होते हैं। एक तो पहला नंबर क्या है कि मंत्र से होता है, दूसरा मणि से होता है और तीसरा औषधि से होता है। ये 3 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। इन 3 प्रकार की चीज़ों का अपने जीवन में एक किसी भी चीज़ का प्रयोग करके, और अगर इस प्रकार की बाधा है और वो मानसिक प्रताड़ना से वो व्यक्ति जूझ रहा है और उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इस तरीके का उपाय करके और उसको फ़ायदा दे सकते हो। कुछ भी पकड़े हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भूत क्या है? भूत बीता हुआ कल है, ठीक है, और वो कल की बातें हैं। कल की बातें उनके दिमाग से निकालना होगा, और दिमाग का कारक चंद्रमा है। जो तुम्हारा मन है उसका कारक कौन है? चंद्रमा है। और तुम्हारे मन में भूत बैठा है तो वो क्या है कि तुम कितना भी इलाज करवाओ निकलेगा नहीं। तो इसलिए इनका अलाइनमेंट करें, और अगर इस प्रकार से किसी को पीड़ा मिल रहा है तो उस पीड़ा से वो निजात पा सकता है। सिर्फ इतना ही है कि उनको ग्रहों का अलाइनमेंट करना है। तो आप किसी योग गुरु से मिल करके और इसका वैदिक जो है आप परामर्श ले करके और आप इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जय श्री राम। जय मां विंध्यवासिनी।